इस वेबिनार में स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं साक्षरता पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। मित्रों, स्वच्छता, स्वास्थ्य और साक्षरता की मुख्य धुरी शैक्षिक जागरूकता है और यह जागरूकता जब तक नहीं आएगी, क्योंकि पढ़ने और लिखने से, ओहदे हासिल कर लेने से कोई आदमी जागरूक नहीं होता। जागरूकता एक अंतःकरण की चीज है और इसकी समझ बनानी बहुत जरूरी है। गांधी जब स्वच्छता की बात करते हैं तो गांधी आंतरिक और बाह्य स्वच्छता की बात करते हैं, और गांधी जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो गांधी शरीर, मन और आत्मा के स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो इस तरह से साक्षरता जो है शिक्षा का व्यापक व्योम तैयार करता है, और जब तक हमको अपने व्योम की, उसके फलक की पूर्ण समझदारी नहीं होगी, तब तक हम शिक्षित होकर के भी अशिक्षितों से भी बदतर व्यवहार करते दिखते हैं। तो शिक्षित व्यक्ति क्या क्या कर रहे हैं, उसकी परिणति आज सामाजिक परिस्थिति, राजनैतिक परिस्थिति के रूप में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं गांधी की स्वच्छता की बात करूंगा कि स्वच्छता आंतरिक क्या होता है। अगर आपके आत्मा में और आपके मन में हमेशा गंदे विचार आते हैं तो आप गंदी क्रियाओं को करने के लिए उद्यत होते हैं। और गंदे विचार आते कैसे हैं? गंदे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि आपने सद शिक्षा के स्वरूप को समझा ही नहीं है। कुछ क्षमताओं को हासिल कर लेना, कुछ जानकारियां हासिल कर लेना ज्ञान की श्रेष्ठता नहीं है। विवेकानंद ने कहा है कि ज्ञान तो प्रकृति में हमेशा व्याप्त है और उसको आविष्कार के माध्यम से अंगीकार कर लेने मात्र से जो आप अपने को ज्ञान के अहंकार में प्रवेश करा देते हैं, यही हमारी मूर्खता है। ज्ञान का भंडार अनंत है और उसको जागने की जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा जब तक पार्थ के स्वरूप में, अर्जुन के स्वरूप में नहीं आप अंगीकार करेंगे, तब तक न तो आप शिक्षित हैं और न आप जागरूक हैं। इसलिए जब हम स्वच्छता के धरातल पर जाते हैं तो यह केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं है। हमारे देश में लोगों के बीच में यह भाव है कि हमने अपने शरीर को साफ कर लिया, घर के आंगन को बुहार लिया और उसको पड़ोस के पास डाल दिया तो हमारे स्वच्छता की जिम्मेदारी समाप्त हो गई। क्योंकि ऐसी स्वच्छता सामाजिक रुग्णता को जन्म देती है, और जब सामाजिक रुग्णता पैदा होती है तो उससे राजनीति भी रुग्ण हो जाती है, फिर शिक्षा नीति में भी वही रुग्णता प्रवेश करती है और एक व्यापक रुग्ण संसार का निर्माण करती है। इसलिए इसकी कड़ी को समझने के लिए आत्मशुद्धि के मंत्र को समझना आवश्यक है, जिसे गांधी ने तिरूर के आश्रम में विद्यार्थियों के बीच जनवरी 1927 में कही। तिरूर में गांधी ने क्या कहा? ये तिरूर का जो गांधी का वक्तव्य है, यह तिरूर वक्तव्य महत्वपूर्ण है 1927 का, जो यंग इंडिया के 3 नवंबर 1927 के अंक में प्रकाशित हुआ है। गांधी कहते हैं कि काम का संसार, द इनंसिएशन ऑफ गॉस्पेल ऑफ वर्क स्टार्ट्स व्हेन द वर्क डोमेन इंक्लूड्स 5 नेसेसरी इक्विपमेंट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना।
The enunciation of gospel of work start when the work domain have the 5 necessary equipments. ये 5 necessary equipments क्या है? ये 5 necessary जो equipments है, यह है अहिंसा, यह है सत्य, यह है ब्रह्मचर्य, यह है नन पोजेशन और यह है नन स्टीलिंग। अगर इन इक्विपमेंट्स को हम आत्मसात करते हैं तो मुझे यह अक्षरों की शिक्षा हो या न हो, हम स्वयं अपने आचार में सर्वोत्तम दिखते हैं समाज में। और ऐसे बहुत से लोग हैं समाज में जो शिक्षित नहीं हैं, लेकिन आचार संहिता के धरातल पर उच्चतम सीढ़ी पर हैं और लोग उनको सम्मान देता है। इसलिए जिस शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, जिस साक्षरता की बात हम कर रहे हैं, वह धन के अर्जन का औजार भले है, लेकिन सामाजिक सम्मान के सृजन का औजार नहीं है। सामाजिक सम्मान के सृजन का औजार हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारी शिक्षा पद्धति में इन 5 इक्विपमेंट्स का प्रयोग होगा। और ये बहुत ही कठिन काम है। यह काम जो है, यह दधीची जैसे ऋषि ही इसको पूरा कर सकते हैं। और इसको हम आश्रम की जो व्यवस्था थी गांधी की, आश्रम की गांधी की व्यवस्था और विद्यापीठ की गांधी की संरचना भी पूरी नहीं कर सकी है, क्योंकि अभी भी कम से कम 2 विद्यापीठ तो अपने कार्यशाला में हैं, एक गुजरात विद्यापीठ और दूसरा काशी विद्यापीठ। क्या काशी विद्यापीठ के ऑलमुनी गांधी के इन इक्विपमेंट्स के प्रयोग धर्मी दिखते हैं? उत्तर होगा नहीं। और अगर नहीं है तो फिर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की यह जो कड़ी है, इसको मजबूत करने में असमर्थ होते दिखते हैं। तो मित्रों, हमको इसे समझना है। और गांधी ने इन चीज़ों को समझाने के लिए अपने छात्रों के बीच 8 नवंबर 1932 को साबरमती आश्रम में एक एड्रेस किया। और उस एड्रेस में उन्होंने शिक्षा के मर्म को समझाया कि शिक्षा है वास्तव में क्या चीज। और उन्होंने कहा कि शिक्षा के 6 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स जो शिक्षा के हैं वो कमोडिटी लिंक्ड हैं, और 3 स्टेप्स जो शिक्षा के हैं वो वर्च्यू लिंक्ड हैं, गुण लिंक्ड हैं। तो ये जो 6 स्टेप्स हैं शिक्षा के, वो क्या हैं? वो हैं the knowledge of properties of fertility and earth, पहली कड़ी। दूसरी कड़ी, the knowledge of properties of pure water, the knowledge and properties of pure air। ये 3 कमोडिटी हैं। और 3 वर्च्यूज क्या हैं? 3 वर्च्यूज हैं ग्रेटिट्यूड। अगर आपने अपने जीवन में कृतज्ञता को अंगीकार नहीं किया तो आप अपने जीवन से 4 गुणों को बाहर कर देते हैं। 4 जो गुणिक व्यवहार हैं उसको बाहर कर देते हैं। क्या क्या गुणिक व्यवहार बाहर करते हैं? बाय लूजिंग द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, करते हैं धैर्य को बाहर, करते हैं परजेवरेंस को बाहर, करते हैं लव को बाहर। और इन तीनों के बाहर हो जाने से आपकी जो जिज्ञासा शक्ति है, द पावर ऑफ नोइंग न्यू नॉलेज, द पावर ऑफ एक्सकेवेटिंग न्यू नॉलेज, ये आपका गायब हो जाता है। तो आपके जीवन की जो प्रेरणा है वो शून्य हो जाती है अगर शिक्षा के जगत से ग्रेटिट्यूड के गुणों का संवहन नहीं होता। दूसरा जो वर्च्यूज है वह है होप। द एजुकेशन मस्ट क्रिएट होप अमॉन्ग द यंग जनरेशन। आज शिक्षा क्या कर रही है? आज शिक्षा प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भेड़ों का तंत्र क्रिएट कर रही है। इंजीनियर बनो,
तो सब आईआईटी के इम्तिहान में जुटे जा रहे हैं, सब जो है नीट के इम्तिहान के लिए दौड़े जा रहे हैं। इसलिए मोदी ने नई शिक्षा नीति के व्याख्यान में कहा कि हमें शिक्षा के इस एकाकी भीड़ तंत्री रूप को समाप्त करना है। और ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने ये थ्योरी प्रोपाउंड किया कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। उस प्रेसिडेंट ने कहा एक हेडमास्टर को 1865 के अपने राइटिंग्स के द्वारा, यू डोंट टीच माय पीपल टू फॉलो द क्राउड, टीच हिम द बुलीज ऑलवेज डज नॉट बिकम विक्टोरियस। तो ये गुण कैसे होगा? ये गुण तभी होगा जब हमारी शिक्षा होप का संवाहक बनेगी, आशा का संवाहक बनेगी। और जब आशा का संवाहक बनेगी, ग्रेटिट्यूड का संवाहक बनेगी, तो हम खाक में जिंदगी के आदर्श को खोजने की क्षमता विकसित करने में सफल होंगे। और इसीलिए गांधी कहते हैं कि जीवन की जो गाड़ी है वह छोटे छोटे कार्यों के संपादित करने की कला से आगे बढ़ती है, और यह जब कला विकसित और आगे बढ़ती है तो उसी से ऑक्सिलियरी कैपिटलिज्म का उद्भव होता है, जो अभी गैंगस्टर कैपिटलिज्म के फेज में हम लोग चल रहे हैं। और ट्रेड जो है उसका वाहक है, एफडीआई जो है उसका ईंधन है। हमको ऑक्सिलियरी कैपिटलिज्म की शुरुआत गांधी के बताए हुए नुस्खों से करनी होगी, और वही आत्मनिर्भर भारत का बीजक सीड है। तो होप वर्च्यू जो है वो हमारा एजुकेशन क्रिएट नहीं कर रहा है। हमारा एजुकेशन के सिस्टम डिस्पेयर और निगेटिव तंत्र क्रिएट कर रहा है, क्योंकि सब लोग मैकाले प्रोसेस से नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, और नौकरी और एम्प्लॉयमेंट, सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों दो कंसेप्ट है। सर्विस में आप ऑक्सिलियरी एजेंट बनते हैं, कॉग बनते हैं, और एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें आप प्रोफेशनल बनते हैं। और प्रोफेशंस जो है वो छोटे छोटे कार्यों से आगे बढ़ता है। अभी एक एग्जाम्पल आज के ही अखबार में है कि फर्रुखाबाद का एक नौजवान जो ईस्टर्न यूरोप में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक्सपर्ट है। उसने आया वो एक ऐसे आलू के बीज का निर्माण किया जिससे 3 गुना आलू की उत्पादकता फर्रुखाबाद इलाके में बढ़ गई, और किसानों की आमदनी 1 से 3 हो गई, और उससे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ग्रो करने लग गया। तो ऐसे ऐसे इनोवेटर्स जब जन्म लेते हैं उसी शिक्षा में, जहां होप शिक्षा का एक रिजल्टेंट इफेक्ट के रूप में समाज में बाहर आता है। और तीसरा जो वर्चूज है वह है चैरिटी। आप पॉजिटिव मत बनिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को पेटेंटिंग करते हैं और वो आपका पेटेंटिंग हो जाता है, तो आप शिक्षा के ज्ञान के भंडार से बैठे बैठे आमदनी की जुगत में लग जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है क्षमताओं के सृजन के सिंकुरन की क्रिया। जब क्षमताओं के सृजन की क्रिया सिकुड़ जाएगी तो क्षमताओं का विस्तार नहीं होगा, और माल्थस के शब्दों में फ्यूचर ऑफ कैपिटल ब्लीक हो जाएगा। फ्यूचर ऑफ कैपिटल का जो भविष्य है वह अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए माल्थस ने कहा कि कैपिटल का भविष्य स्वच्छ हो, कैपिटल का भविष्य उन्नत हो, कैपिटल का भविष्य आगे बढ़ते चले। इसके लिए जरूरी है कि जो हमारी डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी में 15 से 29 आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, और फिर 34 से 45 वर्ग के जो लोग हैं, ये 2 हमारे कंस्टिट्यूएंट एजेंट हैं।
15 से 29 वर्ष के लोगों में होप होना चाहिए और 34 से 45 आयु वर्ग के लोगों में ऑक्सिलियरी एक्टिविटीज के लिए इंड्योरेंस होना चाहिए। और यह जब दोनों होगा तब फ्यूचर ऑफ कैपिटल अधिक होगा। मजदूरों को अपनी मजदूरी से अपने घरों में धन के निर्माण की क्रिया शुरू हो जाएगी और यह जब होगा तब एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें कोई किसी को लेगा नहीं, सब सबको देगा। और इसीलिए हमारे यहाँ गाया गया है कि सरस्वती के भंडार की अजब अनोखी बात, ज्यों ज्यों हाथ उलीचिए त्यों त्यों बढ़ते जात। तो ये गांधी की परंपरा को समझने से होगा। और ये जो हम 6 स्टेप्स कह रहे हैं एजुकेशन के, ये गांधी अपने छात्रों से कहते हैं कि भाई ये मेरा अपना नहीं है, आई हैव स्टोलन इट फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ रस्किन। हमने रस्किन के राइटिंग से, रस्किन ने जो पुलेरा मनवरिश और फोर्स क्लेविगेरा का 2 वॉल्यूम अपने लेटर्स का, वन इज द लेटर्स टू द पब्लिक, अनदर इज द लेटर्स टू द फैक्ट्री वर्कर्स, और ये दोनों 2 किताब के रूप में आया। बाद में स्पेक्टेटर जर्नल जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, उसने इसको 4 वॉल्यूम में प्रकाशित किया और गांधी ने 1905 में उसके गहन अध्ययन से अपने आश्रम व्यवस्था के तंत्र को पैदा किया और स्पष्ट कहा कि हमने इसे रस्किन से चुराया है। और जब आप लर्निंग बाय डूइंग का एक प्रोसेस शुरू कीजिएगा इंटरमीडिएट और +2 और हाई स्कूल लेवल पर, क्योंकि हमारे 80% बच्चे +2 लेवल जाते जाते आर्थिक विडंबना के चलते स्कूल छोड़ देते। हमारे यहाँ ड्रॉप्स आउट की संख्या 3+ के बाद शुरू हो जाती है और वह स्पीड अप हो जाता है 8 से 9 के बीच, और 9 से 12वीं के बीच तो समझिए कि उसमें एक्सोडस हो जाता है। तो हमें इसको समझना है। और डेमोग्राफी का जो तंत्र है हमारे देश में वह यह है, अभी हम हमेशा बात करते हैं कि भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत की आबादी युवा है, हम युवा शक्ति के इस्तेमाल से चाइना से आगे बढ़ जाएंगे। वैसी परिस्थिति अब नहीं है। हमारा जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर है वह बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन है एक्शन एड और IHD का, वह यह है कि हमारे देश में 15 से 29 वर्ष के नौजवानों की संख्या 4.2% के रेट से घट रही है। 34 से 44 वर्ष के लोगों की संख्या 7.2% से के रेट से घट रही है और 44 से 59 वर्ष के लोगों की संख्या लगभग 10% के आसपास के रेट से बढ़ रही है। सो वी आर गोइंग टू बी ए कंट्री ऑफ ओल्ड मैन्स पॉपुलेशन। तो ऐसी परिस्थिति में हमको इस पर ध्यान देना है, क्योंकि जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो शारीरिक स्वच्छता है, शरीर के अंदर की और शरीर के बाहर की स्वच्छता। शरीर के अंदर की स्वच्छता का मतलब हमेशा अपने मन और आत्मा में शुद्ध विचारों को ठहरने का स्थान दीजिए और गंदे विचारों को, छल कपट को, धूर्तता को स्क्रीन आउट करिए, तब आप एक शुद्ध आत्मा बनेंगे। जब एक आप शुद्ध आत्मा बनेंगे तब आप सकारात्मक व्यवहार करेंगे, और जब आप सकारात्मक व्यवहार करेंगे तो ये आंगन को बुहारना, दरवाजे पर डालना, ये क्रिया खत्म हो जाएगी। तब आप उस पथ के वाहक होंगे कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तो इन तथ्यों को समझना है। अगर आपको शुद्ध आत्मा को आमंत्रण देना है, शुद्ध आत्मा का मतलब भगवान, तो आपको हर एक व्यक्ति में वह शुद्ध आत्मा है, लेकिन वह ओझल है। उसको ओपन करने का काम एजुकेशन का है। हम लोग जो मैकाले सिस्टम के तहत लिटरेसी और एबिलिटी और इंटाइटलमेंट जो अमर्त्य सेन की थ्योरी है, इसके बारे में तो बहुत व्याख्यान करते हैं, लेकिन कमोडिटी एंड कैपेबिलिटी का उनका जो
इनहेरेंट प्रिंसिपल्स है उसको भूल जाते हैं। कमोडिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है रिसोर्सेज का, दूसरा कंपोनेंट है इक्विपमेंट का। रिसोर्सेज जब आपके हाथ से बाहर चला जाएगा, आम आदमी का रिसोर्सेज क्या है? आम आदमी का रिसोर्सेज जमीन, जल और शुद्ध हवा ही न है। और उसको जब आप दखल कर लीजिएगा, जब जमीन गांव की जब कॉमन पास्चर लैंड दखल हो जाएगी तो गरीबों का गांव में जीना दूभर हो जाएगा। दे विल माइग्रेट टू अर्बन एरिया, वहाँ स्लम क्रिएट करेंगे और जहाँ स्लम क्रिएट होगा वहाँ गंदगी होगी, जहाँ गंदगी होगी वहाँ अपराध होगा और फिर एक अपराध का तंत्र, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके माध्यम से हावी हो जाएगा। तो हम अंधकार में अन्वेषण नहीं करें, हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उस लक्ष्य में गांधी के जो कुछ महत्वपूर्ण, जो कुछ मतलब कि डायमंड थेरीज हैं, उनके लेखन को वहाँ से निकालें और निकाल के जीवन में लाएं। तब आपको शिक्षा, तब आपको स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं साक्षरता का लिंक स्पष्ट रूप से नजर आएगा। ऐसे कुछ वहाँ से ले लिया, कुछ यहाँ से ले लिया, कुछ वहाँ से दे दिया, उससे इंटीग्रेटेड होल सिस्टम का फलक आपको नहीं मिलेगा। इस फलक के लिए पॉलिटिक्स को भी देखना होगा। पॉलिटिक्स में भी गांधी ने इतना महत्वपूर्ण काम किया जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ही करेक्टेड लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने जब 1920 में एक लेटर लिखा 18 जनवरी 1920 को, और यंग इंडिया में गांधी ने जब उसका रिज्वाइंडर दिया जिसमें तिलक ने कहा था कि एवरीथिंग इज गुड इन पॉलिटिक्स, अच्छा तरीके से हो या बुरा तरीके से हो, अगर राजनीति में पावर गेन होता है तो सब कुछ ठीक है। गांधी ने उसको काटा यंग इंडिया के मतलब कि 28 जनवरी 1920 के रिज्वाइंडर में, और काटते हुए क्या कहता है कि वी आर enunciating a bad law in politics and I shall not despair the Lokmanya with all his enunciation. I have surprisingly, India one day will need a philosophical dissertation proving the falsity of these theories. भारत जो है एक समझिए कि फिलोसफिकल डेजर्ट में चला जाएगा अगर हम एवरीथिंग इज गुड इन पॉलिटिक्स के सिद्धांतों को अपना लेंगे। ये गांधी कहते हैं लोकमान्य तिलक को। लोकमान्य तिलक लास्ट डेज ऑफ लाइफ में थे और इसीलिए वह कहते हैं कि हमको इस डॉक्ट्रिन को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि हमको समझना चाहिए कि धूर्तता का जवाब कभी भी महाधूर्तता नहीं होता। धूर्तता का जवाब सत्य व्यवहार और सत्य आचरण होता है जो बाद में चल के सम्मानित हो जाता है और धूर्त डिस्कार्डेड हो जाते हैं। तो इन सिद्धांतों को भी शिक्षा में लाने की जरूरत है, क्योंकि गांधी कहते हैं कि लेट अदर्स लाफ एट यू, यू शुड डू what you have thought to be right। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक गंभीर फलक आप लोगों के सामने पेश करता हूं और यह करते हुए आप लोगों को यह सोचने के लिए परिस्थिति देता हूं कि हम जो कर रहे हैं उसमें और गहराई से सोचने की जरूरत है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि बाकी जो स्वच्छता और स्वास्थ्य के आयाम हैं उसको कोविड ने तो सिखा दिया है।